और दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आया हूँ। मान लीजिए आपके पास 17 चॉकलेट्स है, ठीक है? आपके पास 17 चॉकलेट्स है और ये आपको चॉकलेट्स 5 फ्रेंड्स में बराबर बाँटनी है। तो बताइए हर फ्रेंड्स को कितनी चॉकलेट्स मिलेगी? बताइए। तो बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, ये जो आप बाँटिएगा तो 3-3 चॉकलेट्स हर एक फ्रेंड्स को मिलेगी। लेकिन रुकिए, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या सारी चॉकलेट्स बराबर बँट गई? नहीं ना, 2 चॉकलेट तो बँट गई। अब सोचिए ये 2 चॉकलेट्स का क्या करेंगे? ये रिमाइंडर है प्यारे बच्चों। इसी को हम लोग कहते हैं शेष फल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा एल्गोरिदम, एक ऐसा फ़ॉर्मूला जो हमें बताता है कि डिवीज़न कैसे होता है। डिवीजन कैसे होता है, रिमाइंडर कैसे निकलता है और सबसे इंपॉर्टेंट एचसीएफ कैसे निकालते हैं इस मेथड से। ये है प्यारे बच्चों यूक्लिड, ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या नाम है इसका? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। और मैं प्रोमिस करता हूं कि आज के बाद आपको नंबर सिस्टम से कोई डर नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले लाइक तो कर दो, है कि नहीं? चलिए देखो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि इस एल्गोरिदम की ज़रूरत क्यों पड़ी। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि 20/4 अगर हम लिखते हैं तो ये हम जानते हैं कि 5 आ जाता है, बिल्कुल साफ, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। लेकिन जब हम रियल लाइफ में बात करते हैं, अगर हमारे पास 23 स्टूडेंट्स यानी कि 23 विद्यार्थी रहेगा, ठीक है, और 4-4 की टीम्स अगर हमें बनानी होगी, कितने की प्यारे बच्चों? 4-4 की टीम्स अगर बनानी होगी, तो क्या होगा? इसमें 3 स्टूडेंट्स हमारा बच जाएगा। यस या नो? 3 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? हमारा बच जाएगा, राइट। चलो दूसरा हम अगर देखते हैं, अगर हमारे पास 100 रुपया है, कितना है प्यारे बच्चों? 100 रुपया। अगर हमें 30-30 रुपये देने हैं तो हमारे पास कितना रुपया बच जाएगा? 10 रुपया बच जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? शेष फल यानी कि बचत हो जाएगा। यस या नो? ठीक। चलो तो प्यारे बच्चों, हमें एक ऐसे मेथड की ज़रूरत है जो हमें ये बताए कि कोसेंट कोसेंट बताए, कितनी बार डिवाइड हुआ है ये हमें बताए, फिर हमें रिमाइंडर बताए कि कितना हमें बच गया। ठीक है, रिमाइंडर बताए। और इस रिलेशनशिप को मैथमेटिक्स में एक्सप्रेस करने के लिए प्यारे बच्चों हमें कोई फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगा, उसका ज़रूरत है। और यही जो काम करता है, ये तीनों का तीनों बातें बताता है, यही हमारा क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, राइट। क्या है प्यारे बच्चों? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। और देखो ये एल्गोरिदम प्यारे बच्चों बहुत ही पुराना है, लगभग समझो तो 2300 साल पहले इस एल्गोरिदम का आविष्कार हुआ था, इस एल्गोरिदम का खोज हुआ था। और ये जो हमारे गणितज्ञ थे, इनका नाम था यूक्लिड। क्या नाम था प्यारे बच्चों? यूक्लिड। और ये आज भी कंप्यूटर साइंस, क्रिप्टोग्राफी और नंबर थ्योरी में यूज होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए प्यारे बच्चों हम ये कहेंगे कि बहुत ही ये मज़ेदार हमारा ये होने वाला है, ठीक ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सतर्कता से आप लोग इसे पढ़ाई कीजिए, और हम विश्वास दिलाते हैं कि आज के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं, क्या तो ध्यान से सीखना सबसे पहले प्यारे बच्चों, है कि नहीं? ध्यान से सीखना है। एक ऐसे मेथड की ज़रूरत है जब जिसमें हमें क्या सीखे हैं प्यारे बच्चों? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, चलो तो प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है ये होता क्या है। ठीक है, चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है प्यारे बच्चों, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, इसे हम हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये होता है प्यारे बच्चों सबसे बड़ी बात कि इसका स्टेटमेंट क्या है, ये देख लेते हैं कि ये हमारा एल्गोरिदम जो है, ये जो हमारा थ्योरम है, यह हमारा कहता क्या है। कहता है प्यारे बच्चों कि यदि ए और बी, यदि ए और बी दो पॉजिटिव्स
दो पॉजिटिव इंटीजर हो ए और बी, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हो तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां जहां इस बात को देखना प्यारे बच्चों, जहां जीरो से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा क्या, आर, और आर जो है प्यारे बच्चों आर से बड़ा होगा क्या, हमारा बी। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। ओके, चलिए अब घबराओ मत, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, इसे हम एक एक चीज करके समझेंगे, इसमें बिल्कुल आपको दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे समझ जाइएगा कि कहिएगा कि वाह इतनी आसान, क्यों था मैं इसके लिए परेशान, बताओ, है कि नहीं। चलो तो प्यारे बच्चों अब हम इस फार्मूला को समझते हैं धीरे धीरे। तो प्यारे बच्चों ये जो हमारा फार्मूला है, यह क्या था फार्मूला, कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब देखो ये जो होता है हमारा, इसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंट। क्या बोलते हैं, डिविडेंट। जिसे प्यारे बच्चों हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे हम कहेंगे भाज्य। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, भाज्य। ये होता क्या है प्यारे बच्चों, अगर ये इसे हम क्या कहेंगे, जिसे डिवाइड करना है, जिसे डिवाइड करना है, जिसे भाग करना है, ये होता है हमारा डिविडेंट। क्या होता है, और जो संख्या रहेगा उसमें सबसे बड़ी संख्या हमारा यही रहेगी, क्या, डिविडेंट, यानी कि ए। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अगर हम 17 में 3 से भाग देंगे, ठीक है, तो इसमें जो डिविडेंट हमारा हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 17। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 17। क्यों, क्योंकि देखो 17 में ही हमें क्या करना है, भाग करना है, और इन दोनों में जैसे कि अगर 3 पंचे 15 हो गया, 2 शेषफल बच गया। ठीक है, तो ये जो हमारा देखो इसमें क्या क्या संख्या है, 3 है, 5 है, 2 है और 17 है। तो इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 17। तो प्यारे बच्चों ये बात ध्यान रखना, ऐसे नोट करके तुम लोग लिख लो, है कि नहीं, नोट करके लिख लो कि यहाँ पर ये जो है वह सबसे बड़ा होगा, ये जो है सो सबसे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा होगा। अब हम बात कर लेते हैं बी का। किसका प्यारे बच्चों, बी का। बी होता है डिवीजर। क्या होता है प्यारे बच्चों, डिवीजर, और इसे हिंदी में बोलते हैं हम भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। अब ये क्या होता है, तो जिससे डिवाइड करना है, देखो यहाँ पर ध्यान रखना, जिससे डिवाइड करना है, उसमें क्या था प्यारे बच्चों, जिसे डिवाइड करना है। क्या था, जिसे डिवाइड करना है, इसमें जिससे डिवाइड करना है। अगर इस ये जो हम एग्जाम्पल लिए थे प्यारे बच्चों, है कि नहीं, अगर हम ये एग्जाम्पल जो लिए थे, ठीक है, कि ये इसमें क्या होगा, इसमें डिवीजर कौन होगा, तो इसमें डिवीजर हम किससे भाग कर रहे हैं, तो हम भाग कर रहे हैं 3 से। किससे प्यारे बच्चों, 3 से। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डिवीजर हो गया। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो एग्जाम्पल में लिख देते हैं, ये डिवीजर हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। आया समझ में प्यारे बच्चों। और एक बात ध्यान रखना, ठीक है, ये हमारा ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्यू का। क्या प्यारे बच्चों, क्यू का। क्यू क्या होता है, तो क्यू को हम लोग बोलते हैं कोसेंट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कोसेंट, जिसे हम लोग कहते हैं भागफल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, भागफल। क्या होता है भागफल, ये हमें क्या बताता है कि यह कितनी बार डिवाइड हुआ, कितनी बार डिवाइड हुआ। ठीक है, कितनी बार डिवाइड हुआ, या यूं कहें कि कितनी बार डिवाइड हुआ, कितनी टाइम्स, टाइम्स का मतलब हुआ बार, कितना बार डिवाइड हुआ। ठीक है, जैसे इसमें देखो, इसमें कितनी बार डिवाइड हुआ, तो 5 बार डिवाइड हुआ। कितना बार प्यारे बच्चों, 5 बार। तो यही हमारा क्यू क्या हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, आया समझ में प्यारे बच्चों, बताओ। अब हम बात कर लेते हैं आर की। किसकी प्यारे बच्चों, आर की। ये क्या होता है, तो इसे ये होता है रिमाइंडर। क्या होता है प्यारे बच्चों, रिमाइंडर, जिसे कहते हैं प्यारे बच्चों शेष फल। क्या कहते हैं इसको, शेष फल। ठीक है, ये शेष फल क्या होता है प्यारे बच्चों, तो इसे यूं समझिए कि ये जो बचा हुआ भाग होगा, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। क्या हुआ, रिमाइंडर। और ये एक तरफ से ये कहा जाए कि जिसमें भाग नहीं लगा या जिसमें डिवाइड नहीं हुआ, ये हमारा हो गया जिसमें डिवाइड नहीं हुआ, यही हमारा क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ।
मतलब यूं कहें कि जो बचा हुआ चीज़ है यही। अब जैसे हम एग्जाम्पल में देखें तो ये जो हमारा था इसमें कितना शेषफल बचा था प्यारे बच्चों, तो शेषफल था हमारा 2 बचा हुआ, तो यही हमारा एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा 2। आया समझ में प्यारे बच्चों? बताओ। अब एक हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं, है कि नहीं? मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन, कंडीशन, ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान से देखना। ये जो हम लिखे हैं, देखो ध्यान से लिखो, 0 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा r, या इससे बड़ा होगा b, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है कि 0, ये जो 0 है हमारा r जो होगा प्यारे बच्चों ध्यान से, ये जो r होगा हमारा, ये r क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये जो r है वह क्या होगा, p से छोटा होगा। आप ऐसे समझिए, ठीक है। देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो r जो होगा, r जो होगा वह या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। इसका मतलब है ये जो हम लिखे हैं अभी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये, और r जो होगा वह हमेशा b से छोटा होगा। आया समझ में प्यारे बच्चों? b से क्या होगा, छोटा होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना है, और ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखो प्यारे बच्चों, इस कंडीशन की अगर हम बात कर लें, है कि नहीं, कि ये एग्जाम ये ही क्यों प्यारे बच्चों। देखो अगर मान लो हमारा क्या हो जाएगा, b बराबर अगर हम 5 मान लेते हैं, ठीक है, तो r हमारा क्या होगा, 0 होगा, बिल्कुल। r बराबर क्या होगा, 1 होगा, बिल्कुल होगा। r मतलब शेषफल, r 2 होगा, बिल्कुल होगा। r 3 होगा, बिल्कुल होगा। r 4 होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन r 5 होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्या होना चाहिए, b से हमेशा छोटा होना चाहिए, b से हमेशा छोटा होना चाहिए। ठीक है, और r बराबर क्या 6 होगा, तो बिल्कुल नहीं, r जो है से कभी भी छोटा, मतलब क्या हो जाएगा, b से हमेशा छोटा होगा। ठीक ना, इस बात को ध्यान रखना। अगर मान लो प्यारे बच्चों b बराबर अगर हम 7 रख लें, b बराबर 7 रख लें, तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, तो वो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 4 5 6, लेकिन 7 होगा नहीं, 7 के बाद बिल्कुल नहीं होगा, और इतना वैल्यू जो है सो हमारा होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें अगर ध्यान देखना, है कि नहीं, मेरे विचार से ये वाला जो कंडीशन है ये आपको समझ में आ गया है, पूरा का पूरा क्लियर है, परफेक्ट। चलिए अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, इसे धीरे धीरे समझेंगे प्यारे बच्चों, पूरे बेसिक चीज़ से समझेंगे, है कि नहीं। न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम 1 नंबर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं कि 23 को 5 से भाग देना है आपको, किस मेथड से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा वह हमको पहचानना है, सबसे पहले ए और बी को। क्या है स्टेप 1, कि पहचानना है, पहचानना है किसको, ए और बी को। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है, हमने क्या बोला था कि जो भी हमें भाग होगा, जो भी संख्या दिया होगा, उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह होगी ए, और इसमें 23 और 5 में सबसे बड़ी क्या है, तो 23 है, तो ये हमारा ए क्या हो गया, 23, जिसे हम लोग बोलते थे डिविडेंट। क्या बोलते थे प्यारे बच्चों, डिविडेंट। ठीक है, अब बात करते हैं बी। बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, छोटी संख्या है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, डिविजर, यानी कि भाजक, राइट। अब देखो, अब जो हमारा स्टेप दूसरा होगा वह स्टेप क्या होगा, इसे भी ध्यान से देखना है। देखो एक एक स्टेप करके अगर नंबर लेना है तो एक एक स्टेप करके देखना होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो फार्मूला है वह कौन सा फार्मूला है, देखते हैं। फार्मूला हम लिखेंगे, और ये फार्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे हमारा ए कितना है, 23 बराबर
बी कितना है 5Q+R। आ गया प्यारे बच्चों। अब देखो ये जो हमारा है ना, ये जो है, तो अब यहां से हम स्टेप 3 हम देखेंगे। ये हमारा स्टेप 2 क्लियर हो गया। अब हमारा जो स्टेप 3 होगा वह क्या निकालेंगे, तो हम लोग क्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, क्यू। क्यू निकालेंगे। और जब क्यू निकालेंगे यानी कि क्या हो जाएगा, क्यू हमारा कोसेंट। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कोसेंट। और क्यू ये देखेंगे कि 5 में 23 कितनी बार जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें हम देखेंगे 5 × 1 बराबर 5, 5 × 2 यानी कि 10, 5 × 3 बराबर कितना 15, 5 × 4 बराबर 20, 5 × 5 यानी कि 25। तो ये जो हमारा है वह क्या है, 23 के करीब है। छोटा में ये क्या हो गया, 23 से बड़ा हो गया। तो इसको लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, इसको नहीं हम लोग लेंगे। तो क्या लेंगे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4। तो इसमें हम लोग अब जो हमारा स्टेप 4 होगा प्यारे बच्चों, यहाँ से हमारा Q मिल गया। अब स्टेप 4 में हम लोग देख लेंगे कि रिमाइंडर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें अब हमारा जो फॉर्मूला था वह क्या था प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना है। क्या था हमारा, A बराबर BQ+R ये था। अब देखो यहाँ पर क्या था, 23 बराबर 5 × 4 + R था। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमारा R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं, 3 हो गया है कि नहीं। अब हमारा जो हम कंडीशन को जो मेन कंडीशन था हमारा इंपॉर्टेंट कंडीशन, उस कंडीशन को हम लोग चेक करेंगे। कंडीशन को चेक करेंगे प्यारे बच्चों। 5वां स्टेप हमारा ये रहेगा, यहाँ पर 5 लिख देते हैं। कंडीशन को चेक करेंगे। कंडीशन हमारा क्या था कि बी जो हमारा था वह या तो बड़ा छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, या बराबर होगा, या हमारा आर से छोटा होगा। तो देखो हमारे पास जो 0 है, चलो ठीक है। बी का वैल्यू कितना है हमारा, देख लो बी का वैल्यू कितना है 5, और रिमाइंडर कितना है प्यारे बच्चों 3। ठीक है, शायद हम ये गलत लिख दिए ना, गलत लिख दिए। यहाँ पर होगा आर है कि नहीं, यहाँ पर आर और यहाँ पर होगा बी। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 1 मिनट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 5। तो देखो यहाँ पर 3 0 से जो है सो 3 बड़ा है कि नहीं, और 3 से बड़ा है 5, है कि नहीं। यानी कि ये जो 3 है वह 0 से बड़ा हुआ, और ये जो 3 है वह 5 से छोटा हुआ। सही है, चलो। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा इसका सॉल्व करने का तरीका। और लास्ट में अगर हम फाइनल आंसर की बात करें, किसका प्यारे बच्चों, फाइनल आंसर का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 23 बराबर 5 × 4 + 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यूक्लिड डिवीजन है। देखो कितना आसान था, है कि नहीं। चलो अब हम प्यारे बच्चों बड़े नंबर्स का एक बार हम करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, दूसरा लेते हैं हम लोग 100 और 7 का। ठीक है, 100 और 7 का। तो सबसे पहले जो प्यारे बच्चों हमारा स्टेप 1 था, इसमें हमको ये फाइंड आउट करना था कि इसमें ए क्या होगा और बी क्या होगा, है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि ए हमेशा बड़ा वाला संख्या होता है, तो ए हो जाएगा 100 और बी हो गया हमारा 7। ठीक है, आया समझ में। चलो अब जो स्टेप 2 होगा हमारा, वह स्टेप 2 हमारा क्या होगा, ध्यान से देखो। स्टेप 2 हमारा हो जाएगा जो हम लोगों ने फार्मूला लिखा था, ए बराबर क्या लिखा था, ए बराबर BQ+R ये लिखा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 बराबर 7 × Q+R, राइट, ये हो जाएगा। अब यहाँ से जो हमारा स्टेप 3 होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो फाइंड करेंगे क्या, किसको, Q को। किसको प्यारे बच्चों, Q को। तो हम लोग तुरंत 7 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। क्या करना शुरू करेंगे, 7 का टेबल। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, देखो लिखेंगे ऐसे। तो मान लो 7 × 70 है कि नहीं, 7 × 11, 11 × 7 77, 7 × 12, 12 × 7 84, 7 × 13, 13 × 7 91, और 7 × 14 यानी कि कितना 98। तो यहाँ पर Q की वैल्यू कितना हो गया प्यारे बच्चों 14। देखो 7 × 15 बराबर क्या हो जाएगा 105। तो ये 100 का करीब है, और ये क्या हो गया 100 से बड़ा, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 100 बराबर 7 × 14 + R। अब जो हमारा स्टेप 5 रहेगा, स्टेप 4,
इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो फाइंड करेंगे आर का, फाइंड करेंगे आर को। तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आर बराबर 2 हो गया, है क्या कि नहीं। अब देखो, अब हमारा जो स्टेप 5वां रहेगा वो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि ये जो हमारा कंडीशन था कि 0 से बी और ऐसे करके था ना, कि बी जो है सो हमेशा, फिर हम लोगों ने क्या किया, ये आर होगा यहाँ पर, मतलब आर जो होगा वह 0 से, या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा, और बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो हमारा आर कितना है, आर है हमारा 2, और बी कितना है प्यारे बच्चों, तो हमारा कितना है 14। तो देख लो यहाँ से 0 से क्या है, 0 से क्या है बड़ा है हमारा, 0 से बड़ा क्या है 2, और 2 से हमारा क्या है बड़ा 14, ये हमारा क्या हो गया, चेक हो गया, बिल्कुल सही है कि नहीं। तो ये था हमारा प्यारे बच्चों, ये था हमारा प्यारे बच्चों यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। चलो अब प्यारे बच्चों, अब जो हमारा नया जो टॉपिक है, समझिए नया चीज जो हम लोग सीखेंगे, इसमें हम लोग सीखेंगे क्या, इसमें हम लोग सीखेंगे कि HCF निकालना है कि नहीं, HCF निकालना सीखेंगे किसके मदद से, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के मदद से, ठीक है। ये प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़ी ध्यान से देखो, क्योंकि यहां से आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो HCF निकालने का सबसे पहले हम लोग लॉजिक सीख लेते हैं, HCF निकालने का लॉजिक, ठीक है। HCF निकालने का लॉजिक हम लोग सीख लेते हैं। माना कि सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि 2 नंबर्स है मेरे पास, 2 नंबर्स है, पहला ले लेते हैं ए और दूसरा ले लेते हैं बी। यहां पर एक कंडीशन होगा प्यारे बच्चों, जहां हम ये मान के चलते हैं कि ए बड़ा है किससे, बी से, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर अगर ए बराबर हमारा बी क्यू प्लस आर हो, तो इसका जो HCF होगा ए और बी का, वह भी HCF होगा किसका, बी और आर का, दोनों का जो HCF होगा प्यारे बच्चों वह बराबर होगा। यही हमारा क्या है, तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है प्यारे बच्चों यही है। क्यों, क्योंकि देखो जब जो नंबर्स है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो एक मिनट, सबसे अगर बात अगर हम पूछे क्यों, क्यों अगर हम पूछे, तो इसका क्या एकदम सिंपल सा जो प्यारे बच्चों होगा कि हमारे पास जो नंबर्स है ए और बी, ठीक है, दोनों को डिवाइड जो करेगा जो नंबर, वो नंबर जो है सो बी और आर को भी डिवाइड करेगा, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों देखो, इसके लिए जो प्रोसेस अगर हम बात करें इनकी प्रोसेस की, ठीक है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला में अप्लाई करेंगे हम लोग क्या प्यारे बच्चों, जो हमारा फार्मूला है क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब प्यारे बच्चों देखो HCF जो होगा हमारा ए और बी का, वह HCF होगा किसका, बी और आर का भी, है कि नहीं। फिर हम इसे एक बार अप्लाई करेंगे क्या, कि बी बराबर RQ1 प्लस R1, ठीक है। और हम इसे तब तक रिपीट करेंगे, तब तक रिपीट करेंगे प्यारे बच्चों, जब तक, कब तक रिपीट करेंगे, जब तक प्यारे बच्चों हमारा आर बराबर 0 ना हो जाए, तब तक। समझ नहीं आया ना, चलो कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, से हम एग्जाम्पल से सब क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल है हमारा क्या, 135 और 225 का, ठीक है। 135 और 225 का हम लोग लेते हैं HCF, इसका हमको निकालना है। क्या निकालना है, HCF किसकी मदद से, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से, ठीक है। अब देखो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये जो हमारा 135 है, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि ए हमको फाइंड करना है और बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए और बी, तो प्यारे बच्चों ए क्या होगा और बी क्या होगा बताओ। तो हम जानते हैं कि ए जो होता है वह सबसे बड़ी संख्या होती है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 225, बी बराबर कितना हो जाएगा, तो छोटी वाली संख्या यानी कि 135। इतना तक तो हो गया प्यारे बच्चों। अब जो हमारा पहला जो स्टेप होगा
वह क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। ये जो हमारा फॉर्मूला था कौन सा प्यारे बच्चों, ए बराबर पी क्यू प्लस आर, इस फॉर्मूला पर हम लोग इसको क्या करेंगे, बैठाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 225 बराबर बी कितना है हमारा 135 क्यू प्लस आर, यही ना। अब हम 135 का लिखेंगे तो 135 गुने 1 बराबर 135, 135 गुने 2 यानी कि क्या हो जाएगा 270। तो ये हमारा बड़ा हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस 1 प्लस, अब आर कितना बचेगा प्यारे बच्चों, तो 65 और 25 यानी कि 90। आया समझ में प्यारे बच्चों, बताओ आर हमारा कितना हो जाएगा 90। यहां तक आया समझ में, बताओ। अब जो है प्यारे बच्चों, अब यहां से हम क्या सीखेंगे, ये बात ध्यान रखो कि यहां से जो हम सीखेंगे कि HCF जो होगा प्यारे बच्चों किसका, 135, HCF यहां पर बराबर नहीं होगा, HCF जो होगा 135 और 225 का, वही HCF होगा किसका, तो 135,90 का। इन दोनों का जो HCF होगा वह दोनों के दोनों क्या होगा, तो बराबर होगा। आया समझ में प्यारे बच्चों बात, इन दोनों का। तो फिर अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, तो अगला जो स्टेप होगा प्यारे बच्चों, हम फिर से हम क्या करेंगे, तो वही वाला कंडीशन निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा ए बराबर कितना हो जाएगा 135 और बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 90। तो फिर से हम लोग यही स्टेप दोहराएंगे, कौन से फार्मूला पर, ये वाली फार्मूला पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस कितना हो जाएगा 90 यानी कि 45। ठीक है, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ये जो हो गया हमारा, तो अब इसमें इसमें अगर हमको ध्यान से देखना है तो यहाँ पर जो हम एक चीज़ और सीखेंगे है कि नहीं, कि ये जो हमारा HCF हुआ किसका 135,90 का, वही हमारा HCF जो होगा वह 90 और 45 का होगा, है कि नहीं। जो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आया समझ में, बताओ प्यारे बच्चों, आया कि नहीं। चलो, अब ये हम क्या कह रहे थे कि तब तक करेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना हो। तो यहाँ पर हमारा ए कितना हो जाएगा 90 और बी बराबर कितना हो जाएगा 45। तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे, 90 बराबर इस बार हमारा 0 हो गया, 45 गुने 2 प्लस 0 हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा 45 गुने 2 प्लस 0 यानी कि शेषफल हमारा क्या हो गया यहाँ पर, तो शेषफल हो गया हमारा 0, रिमाइंडर 0। तो ये जो हमारा तो ये जो हमारा हो गया प्यारे बच्चों, रिमाइंडर तो 0 हो गया। तो लास्ट डिविजर क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर देखो लास्ट डिविजर क्या है हमारा, लास्ट डिविजर क्या है हमारा 45 है। क्या है प्यारे बच्चों 45 है। तो यही जो 45 है वह हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 45। अब देखो यहाँ से जो हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा, देखो ध्यान से हम बताते हैं कि HCF ऑफ कितना था ये शुरू में 135,225 बराबर होगा HCF ऑफ 135,90 है कि नहीं, बराबर होगा HCF 90 कितना था 90,45 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर 45। इतने का HCF जो है ना वह क्या होगा हमारा बराबर होगा, यानी कि ये जो संख्या है हमारे पास इतनी, इन सभी संख्याओं का HCF 45 ही होगा। ठीक है, और देखो ध्यान से, जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा वहीं पर रुक जाना है और लास्ट डिविजन ही हमारा क्या होगा, तो HCF होगा, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों जब हम इसको बनाएंगे तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा, सबसे पहला जो स्टेप होगा प्यारे बच्चों वह क्या होगा, ऐसे लिखेंगे 225 बराबर 135 गुने 1 और शेषफल जो बच गया हमारा 90। फिर लिखेंगे प्यारे बच्चों इसको लाएंगे, फिर यहाँ पर 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45। फिर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0। अब यहाँ पर 0 हो गया शेषफल, तो यहाँ पर लिखेंगे HCF इक्वल टू कितना 45। दिस इज योर आंसर। ओके प्यारे बच्चों, और ऐसे अगर बनाओगे तो यहाँ पर जो है हमारा फुल मार्क्स मिलने का पूरे गारंटी है कि नहीं प्यारे बच्चों।
चलो, तो ये था प्यारे बच्चों। अब जो है सो आप लोगों के लिए अगर हम बात करें तो मेरे विचार से अब ये जो चैप्टर है वो हमारा खत्म होता है यहीं पर, क्योंकि हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट, मेन जो हमारा जो इस वीडियो का मतलब था, ये था हमारा एल्गोरिदम को ही सीखना। और इस एल्गोरिदम से हम लोगों ने क्या कर लिया, एल्गोरिदम से हम लोगों ने क्या कर लिया, तो प्यारे बच्चों एचसीएफ निकालना सीख लिए। ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है सो आप लोग कभी कभी मिस्टेक भी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ रॉन्ग जो मिस्टेक होता है प्यारे बच्चों, उस मिस्टेक के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि लोग क्या क्या मिस्टेक करते हैं इसको बनाने के लिए, है कि नहीं, जो हमको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ऐसे देखो, पहला जो हमारा लिखता है कि रॉन्ग रिमाइंडर प्यारे बच्चों, है कि नहीं, जो प्यारे बच्चों लोग जो है सो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है सो गलत शेषफल बना लेता है। जैसे कैसे, इसका कहने का मतलब कि जैसे देखो यहाँ पर हम लोग 23 लिखें तो ये लोग क्या कर लेता है 5 × 5 प्लस -2, तो ये शेषफल जो है प्यारे बच्चों कभी भी माइनस में नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, शेषफल कभी भी, ऐसे आपको आंसर मिल जाएगा लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये सही नियम नहीं है। शेषफल कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, निगेटिव नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो इसका सही क्या होगा प्यारे बच्चों, तो सही होगा 5 × 4 + 3, ये हमारा सही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा इस जो ये जो हमारा इंपॉर्टेंट जो एक कंडीशन था, कौन सा कंडीशन, जो ये जो कंडीशन था प्यारे बच्चों, इसको भी आपको सेटिस्फाई करना जरूरी है। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर ये हमें पढ़ के कोई फायदा नहीं। आया समझ में बात, है कि नहीं। चलो, अब दूसरी मिस्टेक की अगर हम बात करें, जो लोग दूसरी मिस्टेक करता है वह क्या करता है प्यारे बच्चों कि छोटी नंबर को ए मान लेता है। छोटी नंबर को ए मान लिया और बड़ी संख्या को बी मान लिया, जो कि बिल्कुल गलत बात है। हमने क्या बताया कि हमेशा जो बड़ी संख्या रहेगी उसको ए मानिएगा, ठीक है, और छोटी संख्या को क्या मानिएगा, तो बी मानना है। जैसे अगर एक सवाल आपसे पूछ ले कि 15 और 50 का, 15 और 50 का एचसीएफ निकालिए, तो इसमें हमारा जो ए हो जाएगा वह 15 नहीं होगा, क्या होगा 50, क्योंकि 50 हमारा बड़ी संख्या है और बी हमारा छोटी संख्या है, तो इसलिए हम इसको 15 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ और समझो, है कि नहीं, कि ये एक गोल्डन रूल समझो, गोल्डन रूल, कि ए जो होगा प्यारे बच्चों वह हमेशा क्या होगा, बी से बड़ा होगा। क्या होगा, ए हमेशा बी से बड़ा होगा। ठीक है, ये बात ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों ये है कि नहीं। तो अब आपको यहाँ तक प्यारे बच्चों जो गलती होता है प्यारे बच्चों, अभी तक बच्चों में हम लोगों ने देखा है, तो यहाँ से प्यारे बच्चों मेरे विचार से हर एक छोटी से छोटी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम एक बात कहते हैं कि आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप अच्छे से पढ़ लिया तो 100% आपको मार्क मिलेगा इसमें, है कि नहीं। और इससे एक वर्ड प्रॉब्लम भी आता है, तो वर्ड प्रॉब्लम हम लोग अगले वीडियो में हो सकता है तो हम लोग देख लेंगे, नहीं तो फिर अब अगले चैप्टर या अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो प्यारे बच्चों तब तक के लिए अगर ये वीडियो अगर पसंद आए, है कि नहीं, तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, और कुछ अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि नंबर सिस्टम पहले थोड़ा टफ लगता होगा, लेकिन अब फार्मूला भी क्लियर है, एचसीएफ भी सीख गए, वर्ड प्रॉब्लम भी, सारा चीज़ खत्म हम कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये आप अगर अच्छा से सीख लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये बात 110% ज़रूरी है प्यारे बच्चों, है कि नहीं, कि आपको नंबर सिस्टम में पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक बात और बताओ हमें कि जो अगला जो हमारा चैप्टर है, क्या शुरुआत किया जाए, पोलिनोमियल से शुरुआत किया जाए, पोलिनोमियल्स, या लीनियर इक्वेशन, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनमें से बताओ कमेंट करके कि क्या हमें शुरू करना चाहिए, है कि नहीं। और ध्यान रखना कि मैथ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस प्रैक्टिस चाहिए प्यारे बच्चों, और प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको एकदम क्या हो जाएगा, मैथ बहुत ही आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो आज से यूक्लिड एल्गोरिदम जो है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पूरा इजी पीजी हो गया। मिलते हैं अगली नई क्लास में प्यारे बच्चों एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो। जय हिंद, जय भारत। और प्यारे बच्चों अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी जरूर करना अगर कुछ पूछना हो तो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नए उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।